ओके जी, तो सभी को राधे राधे। तो अभी हम यहाँ पे थे अपने चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के पहले इंट्रोडक्शन पे, जो कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो पर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव हैज़ बीन टू अंडरस्टैंड द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल। जैसे आपको पता है भाई, एक सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का, जानना एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को, ऑफ कोर्स, है ना। So you will recall, see, right, Williams' elaboration of the sociological imagination that seeks to infer the interpretive behavior वगैरह। तो जैसे कि आपको याद होगा, मिल्स ने बोला था कि भाई हमको पहले, अगर हमको सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के रिलेशन को पढ़ना है, तो हमें अगर इंडिविजुअल की बायोग्राफी देखनी पड़ेगी और एक सोसाइटी की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ को जानना है ना, तो हमें पहले उसके पुरानी जो इतिहास है, पुराने पन्ने उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, हम जब भी जो है आज के बारे में पढ़ सकते। तो इट इज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशन बिटवीन द सोसाइटी एंड द स्ट्रक्चर। यही हम पढ़ने वाले हैं, मेन हमारा एम यही है, जो भाई मेन सोशियोलॉजी का ये एम है, जो नहीं मेन सोशियोलॉजी का यही एम है कि एक रिलेशन में जो इंडिविजुअल और सोसाइटी है उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता करना। In the next two chapters we then move on to know how social structure and environmental societies are different to what in the last two chapters we know in the okay कुछ नहीं, आगे का बेकार है, मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। So the central question that this chapter seeks to discuss is to what extent the individual constrained by and what to extend it। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, जो सेंट्रल क्वेश्चन आता है हम पे, वो आता है कि कितने के एक्सटेंट तक जो सोसाइटी है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, हमको जो है कॉन्स्टेंट है, हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से कितने हद तक कॉन्स्टेंट है, एट व्हाट एक्सटेंट, समझ रहे हैं हम कितने ज़्यादा जो हैं, कितने एक हद तक जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उससे हम कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं, कितने हद तक हम फ्री हैं और कितने एक्सटेंट तक हम फ्री हैं, ठीक है। So to what extent does one's position, society or location in the stratification govern individual's choice? तो कहता है कि कितने एक्सटेंट तक भाई जो एक एक बंदे की इंडिविजुअल की पोजीशन है सोसाइटी में, या फिर आप कह सकते हो उसकी लोकेशन है सोसाइटी में, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में, वो भी क्या वो गवर्न इंडिविजुअल चॉइस, स्ट्रेटिफिकेशन गवर्न इंडिविजुअल चॉइस। तो क्या जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, क्या ये जो है वो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, यही आपको तो रेगुलेट कर ही रहा है, क्या ये आपकी चॉइस को भी रेगुलेट और कंट्रोल करता है? क्या हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपकी चॉइस को भी रेगुलेट करता है? बताओ भाई, सवाल तो है पूछने वाला, ठीक है। जो सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्फ्लुएंस द मैनर पीपल एक्ट, मतलब भाई बहुत गहरी लाइन है। मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको अंडरलाइन कर ही लो, मैं आपको इतना कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगेगा, आपको फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से लेके इसको यहाँ तक तो आप अंडरलाइन कर ही लो, ये पूरा बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पूरा अंडरलाइन कर लो आप या हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो क्या जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, मतलब मैं भी भैया याद नहीं यार समझा दोबारा, पढ़ चुके हो, पहले वीडियो देख लो, वीडियो तो है भी, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, नहीं आया फिर भी कमेंट करो, मैं बना दूंगा वीडियो, यार इतना भी निर्दय नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या ये सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम कि सही में ये इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को कि हम कैसे एक्ट करें? इन्फ्लुएंस द मैनर पीपल एक्ट, भाई पीपल जो है वो कैसे एक्ट करेंगे, वो ये जो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, ये रेगुलेट करते हैं कि हम लोग कैसे एक्ट करेंगे, समझ रहे हैं? बहुत गहरी बात है। डू द शेप द वे इंडिविजुअल्स कॉपरेट, क्या वो उन चीज़ों पे भी कंट्रोल रखते हैं भाई उस तरीके से कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे कॉपरेट करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्या ये भी चीज़ें हैं, इन सब पर भी हमारी जो चीज़ें उनको सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का ही कंट्रोल है? बताओ। तो इन दिस चैप्टर वी डील ब्रीफली विद द टर्म्स और सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम वही जो है एक सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टर्म के बारे में और अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर 2 में अपने भाई क्लास 11th की पहली बुक में पढ़ लिया था, ये वहाँ पे वही लिखा है। नहीं अगर आपको आ रहा है फिर इसमें कोई बात नहीं, पुरानी वीडियो जाके को आ जाएगा, जाओ, ठीक है।
तो वी देन मूव ऑन टू द फोकस ऑन 3 सोशल प्रोसेस नेमली। तो इस बुक में आज इस बुक के चैप्टर में हम मेनली 3 सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं कॉपरेशन, जी हाँ इस वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे, कंपटीशन इस वर्ड से भी आप वाकिफ़ होंगे, एंड कॉन्फ्लिक्ट इस वर्ड से भी आप वाकिफ़ होंगे। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इन डीलिंग विद ईच ऑफ दिस प्रोसेसेस वी शैल ट्राई एंड सी हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन बेस देमसेल्व्स ऑन द सोशल प्रोसेसेस। तो जब हम वही इन अदर वर्ड्स हाउ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स कोऑपरेट कंप्लीट डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन विद द, तो हम इस में जानने वाले हैं कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर ग्रुप्स हैं वो कैसे कोऑपरेट करते हैं, कम्पीट करते हैं या फिर कन्फ्लिक्ट करते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। मतलब उनकी जो पोजीशन है ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में जो हमने बनाया था पहले याद हो ट्रायंगल, उनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। वो तो एक एग्जाम्पल की वजह, असलियत में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम देखें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो डायग्राम था, ठीक है, तो उसमें आप कहाँ पे लोकेट करते हो, कहाँ पे परफॉर्म करते हो, क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से जो है डिपेंड होता है कि आप कैसे कम्पीट करोगे, आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट करोगे, आप कैसे कोऑपरेट करोगे। देखिए, और ऊपर वाली लाइन तो जो थी, ठीक है, यही था। अब आपको थोड़ा ऐसा मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दो, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, चलो मैं देता हूँ एक पहले मैं, लेकिन कहूँगा यहाँ से लेके इस बॉक्स में आप जो है ये पूरा कर लीजिएगा हाईलाइट, ठीक है ना। इसको देखिए, जैसे कि भाई आप, मैं आपसे कम्पीट का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जगह दो भाई, थोड़ी सी जगह चाहिए। कम्पीट है, ठीक है, ये हमारा वही है बॉक्स, रिच क्लास, मिडिल क्लास और ये हमारा पुअर क्लास, ठीक है। तो हो सकता है एक सेकंड, कलर ही चूज़ नहीं हो देते हैं ना भाई, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कलर यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हो नहीं सकता, होता है कि जो पुअर क्लास वाले हैं ये मिडिल क्लास के साथ जो है वो compete करें, पुअर क्लास मिडिल क्लास की तरह बनना चाहिए, और जो मिडिल क्लास वाले हैं तो पुअर क्लास से compete करें। मिडिल क्लास का है नहीं, हमें तो पुअर कह रहा हूँ इसके रिच क्लास जैसा बनना है, ठीक है। और समझिए आप, और ये भी हो सकता है कि पुअर क्लास वाले रिच क्लास से compete करें, ठीक है। तो जो कंपटीशन चल रहा है, मतलब अब पुअर क्लास वाले ऐसा तो नहीं हो सकता सीधा ही ले भाई मैं तो रिच क्लास से कम्पीट कर दूं, जनरली ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले वो भाई मिडल से कम्पीट करेंगे, फिर रिच से कम्पीट करेंगे। तो पहले उन्होंने मिडल से करा, फिर रिच से करा, तो ऐसे कंपटीशन होता है। अब मिडल ने लेकिन रिच से करा, समझ रहे हैं आप, तो वो आपकी पोजीशन पे ऐसे डिपेंड करता है, वही कहना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल। वीडियो कितनी देरी हुई है, चलो वैसे तो बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ऑफकोर्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने पूरा कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको मज़ा आया होगा। राधे राधे।